the more the sweet, the more the sweet, तो बस जल्दी ज्वाइन किया करो। अच्छा जी, the more, the more the sweet, the more the reward. The more the reward। ठीक हो गया जनाब। अक्सर आपने ये देखा होगा कि लोग जो है हमें कहते हैं कि जनाब अ, फलां जो है ना मतलब काम नहीं हो रहा, या फलां जगह पे काम हुआ है तो थोड़ा सा कम था, तो ये थोड़ी चीज की थोड़ी सी ज्यादा लगा देते तो हमारे लिए मसला ना होता। इस तरह से मतलब काफी सारी चीजें आती रहती हैं। इसका मतलब है जनाब जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जनाब आप जितनी मेहनत करोगे ना उसका उतना ही फल मिलेगा। ठीक। कट यूर, हाँ जी, कट यूर कोट अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। इसका मतलब जनाब होता है कि अ, जैसे कहते हैं ना चादर देकर पाँव फैलाओ, चादर के मुताबिक पाँव फैलाओ, या चादर देकर पाँव फैलाओ। चादर देखकर पाँव फैलाओ। इसका मतलब जनाब ये होता है कि जनाब कि अगर आपकी जनाब वाला इतनी औकात नहीं है और आप जनाब भेज दें जरदारी साहब के घर रिश्ता, हो जाएगा काम। यानी अपनी औकात के मुताबिक बंदे को करना चाहिए। एक बंदे के पास जनाब जो है वो पैसे जेब में है नहीं, वो जनाब किसी होटल में जाकर खाना खाने के लिए बैठ जाए। ठीक। अपनी औकात के मुताबिक मतलब एक बंदे को रहना चाहिए, और हमेशा अपनी औकात का भी बंदे को नहीं भूलनी चाहिए, अगर बड़ा भी बन जाए। चादर देकर पाँव फैलाओ। एज मैनी माउथ्स, एज मैनी माउथ्स, सो मैनी ओपिनियंस, सो मैनी ओपिनियन। हाँ जी, इसका मतलब जनाब क्या होता है? इसका मतलब आपने सुना भी होगा, जितने मुंह इतनी बातें, जितने मुंह इतनी बातें। नेक्स्ट। हु हाथ गॉट, हु हाथ गॉट हाथ ऑल, HATH, हु हैथ हाल हैथ ऑल। इसका मतलब है जनाब जिधर रब उधर सब, जिधर रब उधर सब। आगे लिखेंगे जनाब, ए बैड वर्किंग मैन, ए बैड वर्कमैन, ए बैड वर्कमैन
quarrel with his tools. QUERRELS with his tools. टूल्स का मतलब होता है हथियार, ठीक है, जिसका काम उसी को साझी, जिसका काम उसी को साझी। हाँ जी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जनाब वाला जो है क्या कहते हैं कि एक बंदा जनाब एक काम में एक्सपर्ट होता है, तो वो सिर्फ वही काम अच्छी तरह से कर सकता है। ये नहीं कि जनाब वाला वो बंदा, अगर एक बंदा गाड़ी का मैकेनिक है तो वो गाड़ियों को ही ठीक कर सकता है, ना कि उसको जनाब आप जो है कहो कि मकान की तमीर करनी है। यानी कि जो बंदा जिस फील्ड में माहिर है वही सबसे बेहतरीन कर सकता है, जिसका काम उसी को साझी, इसलिए कहा गया। अच्छा जी, नेक्स्ट लिखेंगे माइट इज राइट। माइट इज राइट, इसका मतलब होता है जनाब कि अ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक इंडियन फिल्म है, मुझे याद नहीं आ रही, उसमें जो होता है ना एक वो जनाब वाला बड़ा मशहूर एक्टर है, बुढ़ा सा है, तो वो ना हर एग्जाम्पल मिस को उल्टा पढ़ता है, ठीक है। वो जनाब जो उल्टा पढ़ता है ना, तो उसके अंदर जनाब उसको ये वाली भी पढ़ता है, मतलब ये जो मैंने अभी लिखी है, तो ये वाली भी वो पढ़ता है। इसके अंदर वो मतलब क्या पढ़ता है, जिसकी भैंस उसकी लाठी, ठीक है। तो जनाब ये मतलब है हमारे पास वोकेबलरी थी आज की, जो मैंने आपको लिख दी है। एक मिनट में देखता हूँ कि एक और भी साथ लिखी है। अच्छा जी, लिखिए, आखिरी लिख लें, ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, whom इज बेस्ट, whom इज बेस्ट। हाँ जी, इसका क्या मतलब होता है जनाब? इसका आप मतलब लिखेंगे, जो सुख जो बारे, जो सुख चौबारे, चौबारे का मतलब होता है घर, जो सुख चौबारे, ना बलख ना बुखारे, ना बलख ना बुखारे। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि जनाब जो सुकून और जनाब जो मतलब है कि मदद जो है वो अपने घर में होता है ना, वो क्या है आपको पिछली होटल क्या क्या है आपको जनाब दुनिया की जितनी भी बड़ी मतलब है सहूलतें दी जाए, घर जो होता है ना वो सबसे अहम तरीन घर, जो इस घर को जो है ना जन्नत कहा गया है, ठीक है। हो अपना घर तो वो जन्नत के बराबर होता है। पहले नंबर पे आ जाता मोर स्वीट द मोर रिवार्ड, का मतलब है जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। आप जनाब सारा दिन सिर्फ ये पढ़ो लिखते रहो कि जनाब मैंने पीपीएससी को पास करना है, पढ़ो ना, तो कभी कामयाब होने का कोई चांस ही नहीं है। यानी जितना गुड़ उतना ही मीठा होगा। कट यूर कोट कोट अकॉर्डिंग टू यूर क्लोथ, चादर देखकर पाँव फैलाओ, चादर देखकर फैलाओ, अपनी औकात के मुताबिक इंसान को चलना चाहिए। ये चैट कौन कर रहा है? कितनी बार मैंने मना किया है, अब किसी को कोई मैसेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एज मैनी माउथ सो मैनी ओपिनियन, जितने मुंह उतनी बातें। हु हाथ गॉड हु हैथ ऑल, जिधर रब उधर सब, ठीक है। ए बैड वर्कमैन क्वारल विद हिज टूल्स, यानी कि एक बंदा जो होता है वो अपने काम में माहिर होता है तो वही जनाब अच्छी तरह से कर सकता है, इसलिए इसको कहा गया है जिसका आ, मतलब है कि काम उसी को साझी। नेक्स्ट है जनाब माइट इज राइट,
जिसकी लाठी सर को स्क्रीन ब्लर हो रही है बहुत ज्यादा। जनाब आप ये अपना तमाम लोग जो है ना, आप किसी को कोई मैसेज नहीं करेगा तो स्क्रीन खराब हो जाती है। अच्छा जी, अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जनाब। हमारे जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो है हमारे एक दो क्वेश्चन है, उसको हमने सबसे पहले करना है, क्योंकि आपको पता है कि मैथ के सवाल कल भी नहीं किए थे, परसों भी नहीं किए थे हमने। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जनाब फर्स्ट हमारे पास मौजूद है, एवरेज का सवाल। ठीक है, एवरेज का सवाल आपको पता है कितने वो मतलब है कि इम्पोर्टेंट होते हैं। द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45 किलोग्राम। ठीक है, इफ द एवरेज वेट ऑफ इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी ए एंड बी इज 40 किलोग्राम and B and C is B and C is 43 kilogram. Then weight of B. Then weight of B. वो कहते हैं जनाब कि हमारे पास जनाब जो इस वक्त मौजूद है, तीन बंदे मौजूद हैं। एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी। तो ये जनाब तीनों बंदे जनाब, इनका अगर वेट किया जाता है तो वो एवरेज बनती है 45 किलोग्राम। सबसे पहले तो हम इन तीनों का वेट मतलब सम ऑफ वेट कितना बनता है, टोटल सम ऑफ वेट वो चेक करेंगे। देखिए जी, एवरेज वेट जो है वो किसका निकालना है, हमने हमने बी का निकालना है। सबसे पहले नंबर पे हम निकालेंगे एवरेज का टोटल सम निकालेंगे। तो एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज का फार्मूला ये होता है कि टोटल सम ऑफ वेट। टोटल सम ऑफ वेट हमारे पास मौजूद नहीं है, और इधर लिख देते हैं टोटल टर्म्स। टोटल टर्म या टोटल नंबर। एवरेज उसने बता दिया कि तीन बंदे हैं, उसकी एवरेज है जनाब 45। टोटल सम का हमें नहीं पता, टोटल सम की जगह मैं ऊपर एक्स लिख देता हूँ। नीचे डिवाइड है हमारे पास, टोटल टर्म कितने हैं, टोटल बंदे कितने हैं, तीन है। ठीक है ना, ए है, बी है और सी है, तीन हो गए ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे। जब दरमियान में बराबर आ जाए तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन होता है। तो 45 के नीचे एक लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन इस तरह होता है। इसका मतलब है जनाब कि आप 45 ज़रब 3 करें बराबर है एक्स, ज़रब 1 करेंगे तो एक्स ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब एक्स बराबर किसके आ जाएगा, एक्स बराबर है 45 को 3 से ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा जनाब 135। इसका मतलब है जनाब ए बी सी का जो मतलब है तीनों का जनाब जो वेट बना है ना वो इतना बना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक, इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं। अगर यहाँ पर ए और बी जो है, इनका वेट कितना बन रहा है, इनका बन रहा है जनाब 40 किलोग्राम। अब देखिए ये 40 दो बंदूक है, तो हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इनका कितना वजन आ जाएगा, 80 किलोग्राम। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद जनाब हमारे पास बी और सी है। बी और सी को जब हम जमा करते हैं, इनका जो वेट आ रहा है वो आ रहा है 43। 43 दो बंदूक आ रहे हैं, दो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 86।
और ये जनाब इक्वेशन नंबर 3 आ गया। हाँ जी, आप में से जितने बंदे मौजूद हैं क्लास में, यहां तक किसी को समझ आए तो बता दें। एनीवन? आई थिंक समझ आ गई होगी। हम सर क्या क्वेश्चन करेंगे? सर जी जी पूछिए आप। सर जो एवरेज वेट है ए बी जी जी सी, इन सबका जो 45 गिवन है, यही हमने लिखना है ना? कि तीनों को तो ये है, ए बी सी तीनों का 45 है। तीनों का एवरेज है, मतलब एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज का फार्मूला ये है, इस फार्मूले के तहत हमने कन्वर्ट किया तो टोटल बना तीनों बंदों का ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपके साथ फॉर एग्जाम्पल आपकी 2 क्लास फेलो है, आप तीनों का जो वजन बन रहा है ना एवरेज, वो बन रही है 45। हम तीनों पे डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 135 आता है। तीनों का 135 आता है, जब हम इसको ऊपर 3 को डिवाइड करेंगे तो 45 आता है। इसका मतलब है कि ये जो 45 है ये एवरेज है। एवरेज का मतलब है कि टोटल को जमा किया जाए और जितने नंबर जमा हुए हैं उनके ऊपर डिवाइड करें। ये फार्मूला एवरेज बराबर है टोटल सम ऑफ वेट डिवाइड बाय टोटल टर्म, ये टोटल नंबर। ओके, क्लियर होगी बात? हाँ जी, बात क्लियर हो गई। यहाँ पर आगे चेक करें। हमारे पास जनाब पहले नंबर पे देखें, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का वजन वेट कितना है? टोटल 135 किलोग्राम। ठीक, हम क्या करते हैं, हमारे पास देखें ये जो हमारे पास ए और बी है और ये हमारे पास बी प्लस सी है, इनको बी प्लस सी का देखें। हम क्या करते हैं, हमारे पास जनाब बी और सी है, यहाँ पर देखें हम क्या करते हैं, इसके अंदर जनाब ये वाला माइनस करते हैं। ठीक है, किसके अंदर से? इसमें से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर ये कौन सी इक्वेशन नंबर है? एक है, एक फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये कौन सी है? ये थर्ड है, ये थर्ड। इसका मतलब है भाई हमने जो पहली इक्वेशन बनाई थी उसको मैनेज करते हैं तीसरी के साथ। पहली इक्वेशन में देखें 135 है, तो ये देखें ए प्लस और जनाब वाला यहाँ पर मतलब है, क्योंकि हमने तो माइनस करना है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगा दें और इधर जनाब बी प्लस सी लिखेंगे इज इक्वल टू 135। अब देखें ए माइनस, हमारे पास जनाब ये वाला क्या है, सॉरी ये प्लस में ही रहेगा। अच्छा हमने माइनस कर रहे हैं ना, इसलिए जनाब बी और प्लस सी का कितना आया? 86 आया। 86 हमने इसे ब्रैकेट में लिखा इज इक्वल टू 135। यहाँ पर कम कर लें, ए प्लस 86 इज इक्वल टू 135। वॉल्यूम तो आप लोग म्यूट करते हैं ना, किसका वॉल्यूम ऑन है? फहीम सर अख्तर ये हमने साहब, सब्ट्रैक्ट तो नहीं किया, ये हमने सिंपल वैल्यू पुट की है बी प्लस सी की। जी जी सिंपल वैल्यू पुट किया। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास एज इक्वल टू जनाब 135 और ये इधर चला जाएगा तो 186 हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर ए की जो एज आ जाएगी वो वहां जहां से माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगी 49। ए की एज आ गई हमारे पास 49। ठीक, यहाँ पर सवाल बाकी कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास ए की आ गई है 149। हमारे पास एक इक्वेशन नंबर सेकंड है ए प्लस बी। ए प्लस बी किसके बराबर है? ए प्लस बी बराबर है 80 के बराबर। अब हम इसके अंदर अपनी इक्वेशन नंबर जनाब ये वाली जो आई है या ए की जो वैल्यू है उसको कोट कर देंगे। ए की वैल्यू कितनी है? ये 49 प्लस बी इज इक्वल टू 80। बी इज इक्वल टू 80, ये प्लस का था इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो बी इज इक्वल टू 31। हाँ जी, देखें जनाब बी की जो एज है वो 31 आ गई। किसी बंदे को सवाल समझ आइए? जी ओके हो गया। सर अगर 135 में से डायरेक्ट हम 86 निकाल देंगे तो वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना? देखें आपने ये बी और सी को मैनेज किया है, आप ए और बी से भी मैनेज कर सकते हैं, मतलब ए और बी से भी मैनेज कर सकते हैं, ये वाला 80 पे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरी कोट कर देंगे, कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है बस। जी जी माइनस तो हमने किया नहीं है। नहीं नहीं, हमने वैल्यू को पुट किया है, वैल्यू को पुट करने से एक वैल्यू उसकी दूसरे बंदे की एज निकला।
आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं आपको एक और सिंपल वर्ड में भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। चलिए ठीक हो गया। अच्छा जी जनाब देखें हमारे पास, मैं आपको एक सिंपल मतलब है, अगर आपको सवाल नहीं भी आ रहा पेपर के अंदर, वहां पे अमल थोड़ा करना होता है, अमल तो हमने मतलब है कि जस्ट जवाब बताना होता है ना। देखें ए प्लस बी प्लस सी, इसकी एज कितनी बन रही है? 135। ठीक है, इसके बाद जनाब ए प्लस बी की एज कितनी बन रही है? वो बन रही है जनाब 80 साल। सी प्लस बी प्लस सी की कितनी बन रही है? वो बन रही है जनाब 43 को 86 आ रही है। हाँ तो यहाँ तक तो ओके है ना, किसी बंदे को कोई इतराज नहीं है इसे, यहाँ तक ओके है सबको? हाँ बताते हैं, यहाँ तक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो निकालनी आ जाएगी ना। यस अब सर। हम क्या करें? अब देखिए हमारे पास ये बंदे हैं, ये ए प्लस बी प्लस सी, इसकी एज कितनी आ रही है? 135। ए और बी की कितनी उम्र है? 86 80 है। इन तीनों बंदों की कितनी उम्र है? 135। हम क्या करेंगे? 135 माइनस कर देंगे 80 को, तो बाकी कितना बच जाएगा? 55। ये जो 80 है ये किसका है? ए और बी का है। ये किसका है? ए प्लस बी का है। इसका मतलब है बाकी ये कितना बन गया? सी की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम इस यहाँ पे सी मौजूद है, ये देखें, तो हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे। बी प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा? 55 इज इक्वल टू 86। बी इज इक्वल टू जनाब 86 माइनस 55, बी इज इक्वल टू 31। दोनों तरीके से जवाब दो। ठीक हो गया। ये मैंने किया इसके साथ, पहले मैंने किया था इसके साथ, आपको दोनों तरीके से समझा दिया, शॉर्ट वर्ड में आपने आसान करना। हाँ नहीं समझ आ गई बात की? रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर कोई समझ नहीं आएगा तो आप दोबारा बार बार सुनेंगे तो आप फिर समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। द मीन ऑफ मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 बॉयज लिख दें, 30 बॉयज इन ए क्लास, in a class is 58.5. Later it was found that 75 सवाल का ना स्टेटमेंट लिखा करें, फिर आपको सवाल लिखते वक्त ही समझ आ जाएगा। 75 was wrongly recorded as 57. Find the correct then. Find correct average. Find the correct mean. अच्छा मीन का मतलब एवरेज भी होता है, एवरेज, अरिथमेटिक मीन, मीन, सिर्फ ये सारे एवरेज का नाम है। ठीक है। अच्छा जनाब सवाल ये है, हमारे पास 30 बच्चे हैं, क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। उन सब की जो एवरेज आ रही है ना, वो एवरेज आ रही है 58.5। तो अगर हम इन तीन इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास टोटल जवाब आ जाएगा, टोटल लड़कों ने नंबर लिए कितने। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास 30 बॉयज है, मतलब 30 बॉयज का मतलब क्या है भाई? एक बच्चे के पास नंबर 60 नंबर आ रहे हैं, किसी के 50 आ रहे हैं, किसी के 90 आ रहे हैं। एक बच्चा था जिसके 75 नंबर थे, लेकिन गलती से एग्जामिनर ने उसको 57 कर दिया, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। बाकी सब ठीक लिखे हुए हैं, बाकी 30 के 30 बच्चे ठीक लिखे हुए हैं। यानी कि एक बच्चा है अली, एक बंदे का नाम है जनाब वाला चांद, अच्छा जनाब ऐशा, रिमशा, फला फला, सबके ठीक लिखे हुए हैं। लेकिन जनाब ये ऐशा के जो नंबर है ना, वो 75 की बजाय 57 लिखे गए, उलट हो गया मतलब काम। तो हम क्या करेंगे, आप मुझे ये बताएं, इसके अंदर हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जवाब आएगा? ये आ जाएगा जनाब 755 1755 1755
ये आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब मुझे ये बताएं 1755 में कितने नंबर कम है। मतलब है ये है 30 बच्चों के नंबर है, लेकिन इसके अंदर कितने नंबर कम लिखे हुए हैं, कोई बताएगा? देखिए जी, जितने बच्चे हैं 30 बच्चे हैं, 18, वेरी गुड। देखिए 30 बच्चों का डाटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिर्फ ऐशा के नंबर 57 लिखे हुए हैं। ऐशा के हाल 75 होने चाहिए थे, इसलिए हम क्या करेंगे, 75 माइनस करेंगे 57, जवाब आ जाएगा 18। इसका मतलब हम इसके अंदर मजीद 18 जमा करेंगे। 18 जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 773। अब करेंगे जनाब हम 30 को तकसीम। हाँ जी बताएं जनाब, क्या जवाब आ रहा है? जवाब आ जाएगा जनाब अब आपका 59.1। ये जवाब आ गया। हाँ जी, बात समझ आ गई नहीं आई? बहुत ही आसान सवाल था। डायरेक्टली आपने कैसे करना है? डायरेक्टली आपने जनाब इस तरह करना है कि 30 मल्टीप्लाइड बाय 58.5 माइनस कर देंगे 7 प्लस कर देंगे 75। अब देखें, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया 755। तो यहाँ पर जनाब माइनस का छोटा है, प्लस का बड़ा है, तो प्लस का 18 बच गया। डिवाइड 30 करेंगे तो वही जनाब सर 1773। इन्होंने बोला है कि रॉन्गली रिकॉर्डेड। सर रॉन्गली रिकॉर्डेड में प्लस ये हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। सर हम तो प्लस कर रहे हैं। वो तो हमने देख रहे हैं ना भाई, उसने रॉन्गली रिकॉर्ड क्या किया है। उसने कहा है रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 57, दैट 75 वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 57, यानी कि 75 जो है ओके वो सर, ये माइनस जनाब, हो रहा है आई थिंक। मतलब 75 को 57 लिखा गया है। अगर वो ये कहता कि 57, अगर ये वाली स्टेटमेंट हो जाती इस तरह उलट के 57 75, अब इसका मतलब मैनेज करना हमने, क्योंकि उसने क्या कहा 57 बाद रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 75। इसका मतलब है जनाब नंबर काम में ज्यादा लिखेगा, लेकिन यहाँ पर सवाल क्या है, यहाँ पर यह है कि नंबर असल में ज्यादा थे, लिखे गए काम में। बात समझ आ गई? यस सर। चलें जी, ये वाला जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हमारी एक बहुत आसान सा सवाल है, सीरीज का सवाल है। 80, 10, 70, 15, 60, आगे क्या आएगा बताएं जल्दी। 20 सर। 20 तो 20 आएगा 20। जी बिल्कुल ठीक जवाब है आपका। देखें जी, मैं आपको बताऊं, ये हमारा है डबल सीरीज का सवाल। ये 80 के बाद 70, 10, 70 में से 10 के 60 आ गए, 10 में से 10 में 5 जमा किया 15, 5 इधर, इसका मतलब है डबल सीरीज है, इधर 10 10 लेस हो रहे हैं, ऊपर 10 10 जमा हो रहे हैं, इसलिए 10 जनाब 5 जमा करेंगे तो हम 20 आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास जनाब सवाल हो गया दूसरा। हाँ जी, बात समझ आ गई नहीं आई? सवाल की समझ आ गई जनाब? आगे देखें जनाब, नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन। ये सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है। ये 4 है, 18 है। अच्छा जी, 18 के बाद जनाब 48, अच्छा जी 48, 100, 180 और आखिरी आखिरी जनाब है। चलें जी बताएं आगे क्या आएगा, बस खत्म। ये जनाब सवाल जो है ना थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, इसको आपको नहीं आएगा। ये जनाब सवाल कैसे आएगा, इस सवाल में ये एक बात नोट रखनी है, याद रखनी है आपने कि इस सवाल के अंदर जो है, मतलब है कि इस सवाल के अंदर ये जो नंबर मौजूद हैं, इन नंबर में से भी कोई नंबर मिसिंग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जनाब वाला आखिरी मिसिंग है, मतलब दरमियान में भी छोड़ सकता है, क्योंकि इसका जो मतलब है करने का अंदाज है वो मैं आपको कराता हूँ। देखें, 2 की लेनी है जनाब, 2 का लेना है मतलब है लेना है मुकाब, जिसको हम क्यूब कहते हैं। 2 का क्यूब लेना है, माइनस करना है 2 का स्क्वायर। 2 का जनाब क्यूब लेते हैं तो जनाब बन जाता है 8, 2 का स्क्वायर लेते हैं तो बन जाता है 4। जवाब क्या आ जाएगा? 4। ओके, 45 आंसर आएगा। कितना आएगा? थोड़ा शायद थोड़ा सा रह गई है, 245। थोड़ा सा रह गई है। आगे चलें। आगे 2 2 था, इसके बाद हम 3 करेंगे। 3 का स्क्वायर माइनस 3 का, सॉरी 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, इसका जनाब हम करेंगे तो 3 3
ये हमारे पास 27 आ जाएगा, 3 की पावर 3, और ये आ जाएगा जनाब 9। ये जवाब आ गया 18। ये होगी 18 भी 4 भी। इसके बाद 4 की बारी, 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, जवाब आ जाएगा 64 माइनस 16, जवाब 48। ये 48। ठीक। नेक्स्ट जनाब 5 की बारी है। 5 का जनाब वाला क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5 का स्क्वायर क्यूब लेंगे तो जनाब 125 माइनस 25 इज इक्वल टू 100। ये 100 आ गया। इसके बाद 6 की बारी, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 216 आ जाएगा माइनस 36 आ जाएगा, तो ये 180। ये आ जाएगा। 294 आगे 7 294 जी 7 की 294 जनाब, आएगा। जी जी 7 का जनाब लेंगे तो 7 से जनाब बन जाएगा 7 का क्यूब लेंगे तो 343 माइनस 49 इज इक्वल टू 294। ये जनाब जवाब आ जाएगा 294। ठीक। ये जनाब हमारे पास इसका जवाब था। लेकिन उसने पेपर के अंदर क्या छोड़ा हुआ था, उसने ये वाला छोड़ा था, उसने कहा जी ये इसका जवाब। ठीक। असल में जब आप एक बार एक चीज से गुजर जाते हैं ना, फिर आपको वो सवाल ऐसे याद रह जाता है कि जनाब ये सवाल मैंने खुद किया था, तो मुझे इसका ऐसे जवाब दिया है। क्योंकि लेकिन मैथ के सर ये सवाल जो होते हैं ना, जी सर जी ये जो सीरीज आपने बनाई है, ये सीक्वेंस बनाने के लिए क्या मेथड है, इसको क्या टेक्निक है जो है ना जिसके जरिए से बना। जो हमारे पास मतलब है ये सीरीज के सवाल होते हैं ना, सीरीज के सवाल मैं मैथ के सवाल खुद नहीं बनाता, मैं मैथ के सवाल इंडियन वेबसाइट से निकालता हूँ। मैथ का सवाल याद रखिएगा कभी भी एक फिगर भी चेंज नहीं हो सकता, चाहे कमीशन का सवाल आए चाहे कुछ का है। ठीक है। सवाल जिस तरह मतलब है मैथ की किताबों के अंदर मौजूद होगा वैसे ही है, एक नंबर। दूसरे नंबर पे जो सीरीज के सवाल होते हैं, सीरीज के सवाल सिंगल सीरीज के सवाल आ सकते हैं, डबल के आ सकते हैं, मंथ के नेम से आ सकते हैं, वीक के नेम से आ सकते हैं, स्क्वायर से आ सकते हैं, क्यूब से आ सकते हैं। ये मुख्तलिफ मतलब टाइप से जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं हमारे सवाल clear हो जाते हैं। ओके। वॉल्यूम को म्यूट रखें जनाब, आगे चलते हैं हमारा मेन टॉपिक। अच्छा, क्लास अगर खत्म होती है तो जनाब फौरन ज्वाइन करेंगे, मतलब हमारे पास अभी 2-3 मिनट पड़े हुए हैं, इसलिए आपने जो है सर थोड़ा इन सा, इन सवालों की अगर आपके पास फाइल है तो हमें सेंड कर दें, हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको सर वेबसाइट दोबारा बता से दूंगा, वेबसाइट जनाब दोबारा बता दूंगा, exambeta.com इंडियन वेबसाइट है, वहां से। हाँ जी, किसको दोबारा समझना है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला जो सवाल है हमारे पास, इसका 4, 18, 48, 100, और पेपर के अंदर उसने क्या किया, पेपर के अंदर 48 को मिस किया हुआ था, लेकिन मैंने एंड पे कर मतलब किया है। इसलिए जनाब आपने इसको करने का क्या तरीका कर है कि पहले 2 का क्यूब लेंगे, उसको माइनस कर देंगे जनाब आप इसके साथ 2 का स्क्वायर के साथ, तो जवाब 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, जवाब 18। 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर 48। इस तरह आपने सीक्वेंस वाइज चलते जाना, तो जनाब इसलिए आपका ये सवाल क्लियर हो जाएगा। चलें जी, हम अपने जनाब मेन चीज पे आ आते हैं कि हमारा जो एक टॉपिक चल रहा है जनाब पाकिस्तान स्टडी के बारे में। पाकिस्तान स्टडी के बारे में जनाब हम पढ़ रहे थे पाकिस्तान के मेन टॉपिक। पाकिस्तान के मेन टॉपिक जो है 1947 से लेकर 2021 तक हमने पढ़ना है, और पाकिस्तान के अंदर जनाब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपने अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देखिए जी, 3 जून 1947 का प्लान आपको मैंने पढ़ा दिया, इनिशियल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान पढ़ा दिए। अच्छा जी, उसके बाद जनाब कैदर मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो डेथ है उसके बारे में आपको बता दिया। इसके बाद जनाब पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर बना था, ये नहीं बताया था, ये मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे सवाल ऐसे हैं जो पीछे रह गए हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नाइनटीन 47 से लेकर 1973 तक आज हमने पढ़ा। हाँ जी, मुझे आप में से क्लास में कोई बंदा ये बताया कि 1947 से 1973 तक यूनी कैमरा सिस्टम था गवर्नमेंट का या बाई कैमरा सिस्टम था? यूनी कैमरा। यूनी यूनी कैमरा के अंदर क्या होता था, सिंगल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही हाउस होता था, उसके अंदर सेनेट नहीं होता था। जब सेनेट ऐड होता है उसके बाद वो बाई कैमरा बन जाता है। ठीक है, इसलिए सर इसकी तो डिटेल 1947 बताना होगी सर, ये कैसे फायदा क्या है इसका, और ये कैसे था सर, ये फायदा मैंने कल देखे ना, पूछना था। यहाँ पर जिस मुल्क के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी
वहां पे जनाब वाला यूनिकैमरल होगा। यूनिकैमरल का फायदा ज्यादा होता है, क्योंकि जनाब आपको नेशनल असेंबली के जो मेंबर होते हैं उनसे जान छूट जाती है। आपको पता है एक बंदे का असेंबली का खर्चा कितना है, वो कौन अदा करता है? हमारे टैक्सेस में जाता है।